गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 321वां एपिसोड, 321st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My association partners are Tirupati Urban Cooperative Bank, Globus ITI, Kamti, Tricos and Freshly Baked. Atmanirbhar Bharat partner is Servicing Wala and security partner is Joshi Security Systems. मुझे एक बात पूछनी है आपसे। कोरोना वायरस की वजह से जो आपके घर में दुख का माहौल था, क्या वो आप भूल गए? कोरोना वायरस की वजह से जो आपकी बस्ती में, आपके सोसाइटी में या आपके नोन लोगों में जो मृत्यु हुई है, क्या उसे भूल गए हैं आप? क्या दिन पे दिन जो एयर पोल्यूशन इस शहर में हो रहा है, क्या उसे आप भूल जाएंगे? या आप नागपुर शहर को बर्बाद होने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे? इन सब सवालों के जवाब शायद आपको मुझे आज देने होंगे, और एक सवाल का जवाब भी मैं आपसे मांगूंगा इस शो के अंत में कि क्या आप नागपुर बचाना चाहते हैं या नहीं। अजनी वन एक मूवमेंट है, एक ऐसा मूवमेंट जो पिछले कई दिनों से चल रहा है। हजारों की संख्या में युवा संडे के दिन एक साथ आते हैं, कभी ब्लड डोनेशन करते हैं या कभी नेचर वॉक से समझते हैं कि कितना जरूरी है 7,000 से ज्यादा पेड़ों को बचाना। मैं 7,000 पेड़ सिर्फ एक कम नंबर बोल रहा हूं, लेकिन नंबर 30,000 पेड़ों तक जा रहा है। शहर का सबसे बड़ा ग्रीन पॉकेट आज बर्बाद होने की कगार पे है। क्यों हम ये कह रहे हैं आज कि से नो टू अजनी एंड यस टू खापरी? बताने के लिए मेरे साथ हैं एक कंजर्वेशन आर्किटेक्ट जिनका नाम है संदीप पथे। हाय संदीप। हाय राज, थैंक यू फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द 321st शो ऑफ राज की बात। थैंक यू वेरी मच राज जी। ये बताना आज थोड़ा सा जरूरी है नागपुर शहर वासियों को कि क्यों आप नो टू अजनी कह रहे हैं और येस टू खापरी कह रहे हैं। हम लोग ये चीज़ जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड है, तो उन फैक्ट्स को हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं अपने साथ कुछ प्ले कार्ड्स लाया हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, इंटर मॉडल स्टेशन। अगर हमें इंटर मॉडल स्टेशन समझना है तो एक ऐसा स्टेशन है जो हर चीज़ को जोड़ता है, और हर चीज़, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को जोड़ने का काम इंटर मॉडल स्टेशन करता है। भारत में अजनी में बनने वाला जो इंटर मॉडल स्टेशन है वो फर्स्ट इंटर मॉडल स्टेशन ऐसा प्रपोज किया गया है अथॉरिटीज़ के जरिए। हमारा यहाँ पे कहना है कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा मॉडल है ये, पर ये अजनी से बेटर खापरी में काम करेगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हमने बोले हुए हैं कि जैसे सबसे पहली बात तो है कि इंटर मॉडल स्टेशन पूरे दुनिया के इंटर मॉडल स्टेशन आपके सामने में है। कैलिफोर्निया का है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा। यहाँ पे आप देखेंगे पॉपुलेशन देखेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे और एकड़ देखेंगे, एकड़। तो आपको पता चलेगा जैसे कैलिफोर्निया में पॉपुलेशन ग्रोथ है 7.3%, पॉपुलेशन है 3 करोड़ के करीब, और एकड़ है 16 एकड़, जिसपे ये बना हुआ IMS कैलिफोर्निया। नीदरलैंड का IMS देखिए, जिसके अंदर में एकड़ से 11 एकड़ में बना हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे 0.2 का है, नागपुर से भी कम पॉपुलेशन ग्रोथ है। यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे कुछ दी हुई है यहाँ पे। तो एक तरीके से हमने पूरे इंटरनेशनल IMS, पूरे कंट्री दुनिया में जहाँ जहाँ IMS बने हैं उनका एक यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि पॉपुलेशन कैसे किस मोड को वो जोड़ रहे हैं। बहुत सारे मोड्स को वो वहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब हम नागपुर की बात करते हैं यहाँ पे, तो नागपुर का जो पॉपुलेशन है 28 लाख का आज का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो सिटी का है वो है 1.51 पॉपुलेशन, 1.51%, जो काफ़ी कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी और एरिया यहाँ पे जो बात की जा रही है वो 400 एकड़ से ज़्यादा एरिया की बात हो रही है। तो जब इंटरनेशनली हम देख सकते हैं कि 16, 11, 19, 12 इतने एकर्स में बन सकता है, तो नागपुर में ये 40 एकड़ या 44 एकड़ या 50 एकड़, ये क्यों? और
440 एकड़ में से 40 एकड़ तो IMS हो गया जी। बाकी 400 एकड़ का क्या होने वाला है जी। तो अलॉटमेंट के नाम पे ये पूरी की पूरी लैंड जो है मार्क कर की गई है। ना इसमें देखा गया है कि इसमें प्रेजेंटली क्या अवेलेबल है, ना इसमें देखा गया है कि प्रेजेंटली कितना ट्री अवेलेबल है, इस जगह का सिग्निफिकेंट क्या है, ये जगह आज नागपुर के लोग कैसे यूज करते हैं। तो जो एक स्टडी है जिसके अंदर में पब्लिक प्लेस जो स्टडी होना चाहिए और इसका पास्ट और इसका प्रेजेंट और फ्यूचर फिजिबिलिटीज, ये स्टडी कहीं ना कहीं बहुत वीक है अथॉरिटीज की। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे एक और चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, हम बोल रहे हैं यहाँ पे हम IMS के विरोध में नहीं है, हम अजनी के अंदर बनने वाले IMS के विरोध में। आप IMS खापरी में बनाइए, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। आप अजनी में, एक तो सबसे पहली बात अजनी सिटी और सिटी सेंटर के अंदर है, आप हल्का सा कैमरा ऊपर करिए और ये शोर महसूस करिए ट्रैफिक का इस वक्त जी। यहाँ पे IMS के अंदर में बनेगा जो बस टर्मिनस की बात करिए, उसके लिए जो रोड लगने वाला है, ये रोड आज उस डेट में बहुत कम है। तो क्या हम ये 24 मीटर रोड का क्या हम यहाँ पे फ्लाईओवर डाल देंगे आगे जाके, क्या हम और कॉन्क्रीटाइजेशन करेंगे, और क्या ये इस तरीके का जो माहौल है जी, ये हम खो देंगे पूरी तरह से, ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में आप गणेशपेट बस स्टैंड जाइए, वहाँ पे 12 मीटर का रोड है एक तरफ, 12 मीटर का रोड है दूसरी तरफ, 24 मीटर का रोड है, कोई एक्सटेंशन नहीं। प्रॉब्लम्स देखो कितने प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वहाँ पे। आज स्टैंडर्ड में बोलता है कि 18 मीटर रोड चाहिए एक साइड में, मतलब 36 मीटर दो साइड में चाहिए जी। ये रोड इनसफिशिएंट है आज के डेट में। इस बस टर्मिनस के अंदर में अथॉरिटीज ने बोला है 1200 कार पार्किंग जी, और कम से कम 163 बस बेस जी, 168 बस बेस, माने हजारों की तादाद में बसेस आएगी, हजारों और लाखों की तादाद में कार्स आएगी जी। ये सारी चीजें चलेगी कहाँ, किस सड़कों पे चलेगी? क्योंकि फिलहाल जो आप देखेंगे ये 24 मीटर वाइड रोड है जी। इसको आप बड़ा करके ये सब एनक्रोच करके ले तो लेंगे, बट इतने पेड़ कटेंगे, इतने बिल्डिंग्स टूटेगी और यहाँ से आगे कहाँ जाएगा, ये सवाल है। आप देखिए ट्रैफिक अभी भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो दिस कॉल्स फॉर ए ट्रैफिक कंजेशन जी। ये बात करता है ट्रैफिक कंजेशन की सिटी के सेंटर में। वेराज अगर हम खापरी का एक छोटा सा मॉडल देखेंगे जी, तो खापरी है आउटर रिंग रोड से लगा हुआ। अब सिटी के अंदर में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है हमारे नागपुर में। हमारी सिटी जब तक ग्रो हुई है, मनीष नगर, बेसा, पिपला, ये वाले एरियाज में हमने ऑलरेडी हमारा आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट डाला है। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को हमने धन्यवाद किया है कि भैया आपने बहुत पहले से ही आउटर रिंग रोड की सोच रखी जी। 1190 करोड़ का आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज बहुत सारे फ्लाईओवर्स, बहुत सारे अंडरपासेस है सिटी के अंदर ट्रैफिक दूर करने के लिए। इसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम IMS को भी थोड़ा सोचेंगे तो खापरी से बिल्कुल नजदीक है, आपको यहाँ अजनी में आने की जरूरत नहीं, आपको सीधा खापरी से ही ये पूरा आउटर रिंग रोड टच हो सकता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एक सवाल है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि IMS का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये नागपुर के लोग तो करेंगे, बट नागपुर से डबल और ट्रिपल यूज ये करेंगे चंद्रपुर, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, ये जो हमारे ये आसपास जितने हमारे मित्र रहते हैं वो इसे यूज करेंगे। और ये उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा IMS 8 खापरी, क्योंकि वो एक सिंपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। वो रेलवे स्टेशन से, मानिए चलो आप रेलवे स्टेशन से आप नागपुर रेलवे स्टेशन पे उतर गए, आपने मेट्रो ली और आप सीधा खापरी की तरफ निकल गए। वहां से आपने एक बस ली जो आउटर रिंग रोड से होते हुए आपको भंडारा, गोंदिया, यवतमाल ले जाएगी। आपकी बस हमारे शहर के बीच में नहीं आएगी। इससे दोनों का फायदा है, सिटी के अंदर में ट्रैफिक कंजेशन नहीं रहेगा और लोग जो वो ट्रैवल कर रहे हैं गोंदिया की तरफ वो भी बहुत जल्दी जा सकते हैं विद द यूज ऑफ आउटर रिंग रोड। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सिटी के अंदर में जो ये 400 एकड़ का जो ग्रीन पैच है, जो ग्रीन रेक्टेंगुलर पैच है, ये बच जाएगा। ये क्वार्टर्स बच जाएंगे, यहाँ पे तरह तरह की फ्लोरा और फोना की स्पीशीज है वो बच जाएगी, यहाँ पे जितने बर्ड्स की स्पीशीज है वो बच जाएगी, इंसेक्ट्स की स्पीशीज है वो बच जाएगी, कई सारे ओपन गार्डन्स और ओपन पार्क्स है वो बच जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि अजनी से बेहतर विकल्प खापरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आज जैसे नागपुर स्टेशन तो इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप देखेंगे गोंदिया, अमरावती, भंडारा, बल्लारशाह, चंद्रपुर, उसके बाद यहाँ का मूल, उसके बाद ये जितना आउटर में जितना पार्ट है, विदर्भ का जितना पार्ट है, नागपुर एयरपोर्ट आज विदर्भ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है। हर इंसान जो इन सिटीज के अंदर में ये तुरंत नागपुर आता है और वो एयरपोर्ट जाता है।
आज वो प्राइवेट गाड़ी लेके आता है या फिर वो बस से आता है, फिर ऑटो लेता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स है जी। वो आईएमएस के जरिए, खापरी के जरिए आईएमएस में उतरे, खापरी में उतरे, खापरी से एक मेट्रो ले और 2 स्टेशन दूर करके नागपुर एयरपोर्ट के स्टेशन पे उतर जाए। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नागपुर में, जी। ये आज जाके बहुत ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट होने वाला है सेंट्रल इंडिया का। ऑलरेडी है और ये आईएमएस को बहुत अच्छे से लिंक करेगा। वैराज अगर आप अजनी में बनाएंगे तो शायद अजनी से एयरपोर्ट जाने में काफी वक्त लगेगा। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट आउटर रिंग रोड का है, बहुत नजदीक है, बिल्कुल ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। अगर खापरी में बनाएंगे, अजनी में बनाएंगे, ट्रैफिक कंजेशन होगा। सिटी के अंदर की जो अभी ग्रीनरी है जी, वो कम होगी। अभी आप राज भाई, अभी आप आए होंगे कहीं से ट्रैवल करके, तो आपने महसूस किया होगा नागपुर के बाकी एरियाज के मुकाबले अजनी में अभी कम गर्म लग रहा है। बिल्कुल वक्त वही है 4:30-4 के करीब, बट आज वो अभी गर्मी यहाँ पे लू जो है वो आपको नहीं लग रही है जी। और ये कमाल है यहाँ के 30,000-40,000 पेड़ों का। जी, ये आज से नहीं, ये सदियों से हमारी जनरेशन्स को, हमारी पहले जनरेशन्स को और शायद आने वाली सारी जनरेशन्स को ऑक्सीजन और हेल्दी लाइफ दे रहे हैं। वो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं खो देंगे अगर यहाँ पे आईएमएस आए। सरकार जो है, और जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, उनको ये क्या जस्टिफिकेशन दे अपार्ट फ्रॉम, आपने देखा, आपने बोला कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक कंजेशन का जो इशू है वो कम हो जाएगा। दूसरा आपने बोला कि अगर आउटर रिंग रोड की कल्पना बहुत साल पहले की गई थी और बहुत अच्छा आउटर रिंग रोड बना है, तो खापरी में अगर ये बनता है पूरा का पूरा आईएमएस, तो काफ़ी इश्यूज जो हैं वो जो शहर के अंदर आएंगे वो वहाँ नहीं आएंगे, तो वो सॉर्टेड है पूरा का पूरा। ये 2 रीजंस की वजह से एक विरोध लगता है कि विरोध करना चाहिए। और क्या क्या रीजंस आपके हिसाब से लग रहे हैं? सरकार तो हमारी है राज भाई, और अथॉरिटीज भी हमारी है जी। अथॉरिटीज का काम है पब्लिक वेलफेयर करना, और पब्लिक जब तक वेल नहीं रहेगी उनका क्या ही वेलफेयर होगा। आज अगर हम ये ग्रीन पॉकेट खो देंगे, कोरोना में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के हमारी हेल्थ बचाने की कोशिश हो रही है जी। बहुत अच्छी कोशिश है, बट ये जो फिलहाल जिस तरीके के पैंडेमिक वातावरण में हम फंसे हैं, यहाँ पे हमें समझ में आया है कि बहुत ऊंची इमारत या बहुत आलीशान लाइफ से अच्छा इम्पोर्टेंट है फ्रेश ऑक्सीजन मिलना। फ्रेश ऑक्सीजन ये सबसे वैल्यूएबल असेट है एक ह्यूमन के लिए। ना कोई बड़ी गाड़ी है, ना कोई बड़ा घर है, ना ही कोई दौलत शोहरत है, सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन। आज आप देखेंगे नागपुर के अंदर में काफी हम लोग बहुत लकी है, इस ग्रीन सिटी में हम लोग काफी लकी है कि यहाँ पे हमारे जो अथॉरिटीज, पहले की अथॉरिटीज थी, जो रॉयल पैटर्नेज हमें मिला गोंड राजा का, भोसले राजा का, और इसके बाद कई सारे ब्रिटिश टाइम में भी हमारे यहाँ पे उन्होंने एक लेक, इरिगेशन सिस्टम, नाग रिवर जो है, इसके बाद कई सारे बायोडाइवर्सिटी जंगल्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये उस वक्त उन्होंने संकल्पना करी, इसीलिए हमारे तक पहुंची है। और उन्होंने जब हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है, तो प्रेजेंटली एज अ सिटीजन हमारा काम है आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना, जो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज आज लैक कर रही है। अथॉरिटीज से हमारी एक ही विनंती है कि वो यहाँ के 30,000-40,000 पेड़ ना काटें। उन्होंने खुद ने काउंटिंग करी, हमने 7,000 पहले बोला था, उन्होंने पहले बोला था 1900, हमने बोला था 7,000। काउंटिंग करने के बाद वो 35,000 से ज्यादा वो आंकड़ा जा रहा है। और वो हर एक ट्री का अगर आप कॉस्ट निकाल लो, 75 लाख रुपीज, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी ने एक रिमार्क पेश किया था कि 75 लाख रुपीज एक ट्री का कॉस्ट है आने वाले 100 साल के लिए। तो ऐसा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000 करोड़ से ज्यादा इस पूरे लैंड का कॉस्ट है, जो लैंड आने वाली जितनी नस्लें, उन सबको ऑक्सीजन, उन सबको एक बेटर लाइफ देगी। फास्ट लाइफ हमें चाहिए, वो खापरी आईएमएस से बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो सकता है, बट हेल्दी लाइफ के लिए हमें अजनी रखना बहुत जरूरी है। मुझे एक बात बताएं कि इस शशांक गट्टेवार जो खुद एक समय पे बड़ा सपोर्ट कर रहे थे सेव अजनी वन को, वो अभी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, इस जगह पे क्या कर सकते हैं इफ नॉट आईएमएस? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन शशांक। इफ नॉट आईएमएस के अलावा हम लोग ने ऐसा सोचा है कि जैसे ये अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे जी, तो ये कुछ 44 एकड़ का एक पैच है जो फिलहाल आईएमएस के लिए इन्होंने दिया हुआ है इनके विजन डॉक्यूमेंट में। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे पैच में कई सारी ग्रीन स्पीशीज है, जो आप वन ऑफ द रोड पे हम यहाँ पे खड़े हैं, जो ये रोड है ये वाला,
यहाँ पे स्कूल के पीछे हाँ। ये रोड आप देख सकते हैं यहाँ पे जी तो यहाँ पे बहुत डेंस जंगल है जी यहाँ पे रेलवे का ऑफिस है जी। और ये जितने आप यहाँ पे देखेंगे जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जी। रेल आर्किटेक्चर का एक अभूतपूर्व नमूना है जी अभूतपूर्व नमूना इसके लिए क्योंकि इसके फेंसेस इसकी विंडोज इसके जाली इसके गेट्स हर चीज यूनिक है हर चीज ये घरों के अंदर ये घर जब बने थे तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जी तो क्लाइमेटिकली कंफर्टेबल हाउसेस ये है अजनी के क्वार्टर्स तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूरे क्वार्टर्स हैं कई जगह पे आपको दरगाह कई जगह पे टेम्पल्स मिलेंगे कई जगह पे आपको डेंस ग्रीन कवर मिलेगा जी। तो हमने एक छोटा सा एक बेस लाइन यहाँ पे प्रपोजल या बेस लाइन एक आइडिया पेश की है जो पब्लिक डोमेन में है और हम चाहते हैं कि नागपुर की जनता इस चीज में हमें और कमेंट्स और फीडबैक भेजे जी। लास्ट टाइम जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था तब हमने ईमेल आईडी शेयर की थी बहुत अच्छा रिस्पांस हमें इसको लेके मिला हुआ है इससे हमने कहा है अजनी आर्ट डिस्ट्रिक्ट जी। अब अगर आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आर्ट डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं पूरे देश में इस वक्त आर्ट डिस्ट्रिक्ट्स का बोलबाला है जी। लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में ये 1950s में सबसे आखिरी 1940s में बने हुए आखिरी ब्रिटिश कॉलोनी थी जो आज के डेट में आर्ट डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट कर दी गई है लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिखेगी जी। ये चेन्नई आर्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे चेन्नई का एक सोसाइटी है जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उसको आर्ट मॉडल के लिए यूज कर रहे हैं एशिया का सबसे लार्जेस्ट आर्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे भारत में है कोची म्यूजियस बिनाले जी। भारत सोने की चिड़िया इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमाण में स्पाइस ट्रेड होता था जी। ये स्पाइस ट्रेड कोची म्यूजियस जो केरला का किनार पट्टी है वहां से होता था जी। यहाँ पे ऐसे पुराने घर है पुराने गोडाउन्स है पुराने वेयर हाउसेस है मार्केट एरियाज है जिनका आर्किटेक्चरल वैल्यू शायद कुछ नहीं हो बट इनके अंदर होने वाली हिस्टोरिक एक्टिविटी का वैल्यू बहुत है जी। ये उसी तरीके से जैसे रेलवे अजनी है अजनी भी उसी तरीके से सिग्निफिकेंट है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई के अंदर में जी। माहिम डॉक मुंबई के अंदर में ससोन डॉक मुंबई के अंदर में सारी बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है और इन सब बिल्डिंग से सबसे पुरानी बिल्डिंग्स ये क्वार्टर्स है इन क्वार्टर्स का निर्माण 1890 से शुरुआत हुआ है जबकि आप देखोगे यहाँ पे 1930s 1946 1860 1892 ऐसे बिल्डिंग्स आपको मिलेगी तो ये सारी बिल्डिंग्स हमारे अजनी के साथ रिलेट कर दी है और अगर हम इन्हीं का मॉडल यूज करेंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे हमने एक मैप बनाया हुआ है जिसके अंदर में हमने स्कूल को एज इट इज रखा है जिसके अंदर में हमने इन सारे बंगलोज को आर्ट डिस्ट्रिक्ट जो है उसका एक नमूना दिया है रेलवे के लिए रेलवे म्यूजियम दिया है नागपुर सेंट्रल रेलवे का हब है नागपुर के अंदर में आज रेलवे का म्यूजियम कितना बड़ा है सिर्फ 2 एकड़ का नैरो गेज रेलवे म्यूजियम है जबकि हम डिजर्व करते हैं कम से कम 6-7 एकड़ का बड़ा रेल म्यूजियम हम आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएं कि नागपुर डायमंड क्रॉसिंग है हम आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएं कि नागपुर 0 माइल है ये म्यूजियम वो काम करेगा यहाँ पे बर्ड्स की स्पीशीज है नेचर पूरा ट्रेल जो है अनटच डीम फॉरेस्ट 22 एकड़ में इसको अनटच रखिए आज यहाँ पे महाराष्ट्र का जो स्टेट बर्ड है जिसको स्टेट बर्ड का दर्जा दिया गया वो भी अजनी के अंदर में आता है स्पॉटेड बर्ड है ये रिपोर्ट कहती है हम लोग नहीं कह रहे हमारे यहाँ साथ जो लोग जुड़े हैं जो बर्ड का नॉलेज रखते हैं उन्होंने एक बहुत मोटी रिपोर्ट पेश की है वो भी आपके डोमेन में है तो अगर आप देखेंगे तो अजनी आर्ट डिस्ट्रिक्ट ये एक बहुत अच्छा नमूना होगा जहाँ पे आज ये इस तरीके से वीरान सा आपको दिखने वाला क्वार्टर इस तरीके से कहीं एक पार्टी हब या कॉफी हब में बन सकता है 10,000 स्क्वायर फीट का एक घर है 10,000 स्क्वायर फीट का एक घर है 10,000 स्क्वायर फीट का एक घर अगर आप लीज आउट रेंट आउट करेंगे तो अजनी ना ही सिर्फ एक रिक्रिएशनल मॉडल बन के आएगा बट एक रेवेन्यू मॉडल भी बनेगा देश के लिए उसके बाद कई सारे रूइंस है कई सारे स्ट्रीट के ऊपर में आप ग्राफिटी कर सकते हैं कई सारे नेचर जैसा आपका है इसके अंदर में आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है और ये सारी चीजें रेलवे का इतना बड़ा हिस्ट्री है इतना बड़ा ग्लोरियस हिस्ट्री है उसको नजरअंदाज करते हुए हम आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा IMS हब लाने की कोशिश कर रहे हैं रेलवे ने इस देश को सब कुछ दिया है जी रेलवे ने इस देश को जोड़ा है नौकरियां दी हैं बहुत अच्छी ज़मीनें दी है एक अच्छे आर्किटेक्चर का नमूना दिया है नागपुर का रेलवे स्टेशन अपने आप में हेरिटेज है नागपुर का रेल म्यूजियम अपने आप में हेरिटेज है इसी तरह से ये जितने क्वार्टर्स है आप अगर देखेंगे अंदर क्वार्टर का प्लानिंग भी कभी आप देखेंगे हमारे रिपोर्ट में हमने पेश किया है क्वार्टर के अंदर में क्लाइमेटिकली वायबल क्वार्टर्स है जी। तो इनके अंदर में मिनिमम वर्क करके आप एक अच्छा मॉडल गवर्नमेंट
पब्लिक को दे सकती है। आज हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नागपुर के लोगों के लिए। और हमें जब बाहर जाना है तब हम ट्रांजिट टर्मिनल्स का बेशक इस्तेमाल करेंगे, और बाहर जाने के लिए हम अंदर नहीं आएंगे सिटी के, हम बाहर जाएंगे। जब एयरपोर्ट बना तो सोनेगांव में बना, नागपुर रेलवे स्टेशन बना तो वहाँ सीताबर्डी के आगे बना, तब वो चीज़ें सिटी के बाहर थी, वो सिटी के अंदर नहीं थी। तो ये किस तरीके का सोच है कि सिटी के बीच में हमें IMS लाना है। सिटी के बीच में लाके कुछ हमें मिलने नहीं वाला है। हम बहुत आसानी से अजनी के पास में, मैं नरेंद्र नगर में रहता हूँ, मैं बहुत आसानी से सोमलवाड़ा मेट्रो लूंगा और बहुत अच्छे से विदाउट इंटरप्शन सोमलवाड़ा से खापरी की तरफ मेट्रो से जा सकता हूँ। सोलार मेट्रो, ग्रीन मेट्रो, बेस्ट मेट्रो आज नागपुर के अंदर में है। हमें प्राउड है, हमें प्राउड है हमारे फ्लाईओवर्स का, हमें प्राउड है हमारे ग्रीन पॉकेट्स का, हमारे ओपन एरियाज का। बट अगर हम IMS के लिए ये पूरी चीज़ दे देंगे तो हम खो देंगे। कल जाके हम नहीं कह पाएंगे कि नागपुर 0 माइल है, कल जाके हम नहीं कह पाएंगे नागपुर यहाँ का डायमंड क्रॉसिंग है। नागपुर ही है जिसने मुंबई से ठाणे चलने वाली पहली ट्रेन को बंगाल से राजनांदगांव चलने वाली 2nd नंबर वाली ट्रेन को जोड़ा है। नागपुर अपने आप में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवेज है, यहाँ सेंट्रल रेलवेज है, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेलवे के ऑपरेशंस चलते हैं। तो क्या हम ये रेलवे कॉलोनी को भूल जाएंगे जो अपने आप में आज हजारों पीढ़ियों का घर रहा, जो अपने आप में हजारों और जो अपने आप में 50+ बर्ड स्पीशीज का घर है, अपने आप में इंसेक्ट्स का घर है, एक इकोसिस्टम है। तो क्या हम डेवलपमेंट के लिए एक इकोसिस्टम को तबाह कर देंगे? यहाँ पे क्या डेवलपमेंट को थोड़ा सा कंटेक्चुअल नहीं हो सकता? थोड़ा सा कंटेक्स्ट की बात है, खापरी बेटर कंटेक्स्ट है। जब मुझे बाहर जाना है मैं खुद खापरी जाऊँगा, बस लूँगा, चंद्रपुर निकल जाऊँगा, बहुत अच्छा मॉडल है। जब मुझे भंडारा जाना है मैं बस लूँगा, भंडारा निकल जाऊँगा। बट बस लेने के लिए मुझे बीच में आने की क्या ज़रूरत है जब वो बस मेरा ट्रैफिक कंजेशन दूर करेगी? तो ये जो प्रपोजल है एक तरीके से थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, जो पब्लिक डोमेन में NHAI ने डाला है या कोई अथॉरिटीज़ ने डाला है। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खापरी पे पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में, उन्हीं के डॉक्यूमेंट में खापरी को एक दूसरा विकल्प पेश किया गया था, बट विदाउट एनी स्टडीज खापरी को निकाल दिया गया और अजनी को रख दिया गया। तो 44 एकड़ में IMS, बट बाकी के एकड़ में क्या? ये भी हमारा कहीं ना कहीं सवाल है। बहुत सारे पेड़ों को भी दाव पे रखा गया है। अगर आप अगर आर्किटेक्चरल हेरिटेज की बात को अगर थोड़ा सा हम साइड में रखें, क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट हैं तो ये आप पसंद नहीं करेंगे कि मैं वो आर्किटेक्ट की बात को थोड़ा बाजू रख रहा हूँ। अगर आर्किटेक्चर को हम छोड़ें, अगर हम यहाँ पर रहने वाले लोग जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ पर रही हैं, अगर उनकी बात हम थोड़ी सी छोड़ें यहाँ पर, तो जिस किस्म के पेड़ यहाँ पर कटने की बात हो रही है वो पेड़ अपने आप में 200, 250, 300 साल पुराने हैं। इनको ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है कि यहाँ से पेड़ उठाकर पूरे जड़ों के साथ ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। क्या सोचना है इस पे आपका? मैं कहूँगा कि ट्रांसप्लांट करना ये बहुत नाजुक विषय है, बहुत नाजुक। मैं कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट में पुराने बिल्डिंग्स में काम करता हूँ और कई बार हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, बट द पॉइंट इज ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा ट्रांसप्लांटेशन है। बिल्डिंग्स को ट्रांसप्लांट करना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है बिल्डिंग, वो मटेरियल से बनी है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक से बनी है। बट ट्री ट्रांसप्लांटेशन उसी तरीके से जैसे मेरे किसी 90 साल के जो बुजुर्ग है उनका मुझे बाईपास करवाना है। तो आप सोचिए, बॉडी वल्नरेबल है, बॉडी उस कंटेक्स्ट को जानती है। उसी तरह से ये ट्रीज इस कंटेक्स्ट को जानते हैं, इस सॉइल को जानते हैं, यहाँ के आबो हवा, यहाँ के वातावरण को जानते हैं, यहाँ के पानी को जानते हैं, यहाँ की सॉइल, यहाँ की हवा को जानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इन ट्रीज की वजह से यहाँ के बर्ड्स उनको जानते हैं। तो जब आप इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो आप वो समझिए वो विषय कितना क्रिटिकल है। और यहाँ पे एक दादाजी को ट्रांसप्लांट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है 40,000 दादाजियों को ट्रांसप्लांट करने की बात। तो आप सोचिए कितना क्रिटिकल हो गया है। जो एक क्रिटिकल मेथड है वो मल्टीप्लाई हो गया 40,000 बार से। तो आप सोचिए इसमें कितनी सेंसिटिविटी की जरूरत है। तो ये कितना सक्सेसफुल होगा या कितना सक्सेसफुल नहीं होगा ये शायद एक्सपर्ट बता सकते हैं, बट बीइंग एन एक्सपर्ट आर्किटेक्ट, बीइंग क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, मुझे ये लगता है किसी भी लिविंग थिंग को ट्रांसप्लांट करने में काफ़ी इश्यूज और काफ़ी अड़चनें आ सकती होगी। और ये कई बार हमने रिपोर्ट पढ़े, कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है कि अब तक का जो ट्रांसप्लांटेशन हमारी अथॉरिटीज़ ने किया है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो जो चीज़ सक्सेसफुल नहीं रही है उसको हम शायद थोड़ी देर के लिए बाजू में रख सकते हैं, हम उस चीज़ को शायद अवॉइड कर सकते हैं। तो
पॉइंट यहाँ पे है कि दादाजी जो अभी 90 साल के हैं, क्या हम उन्हें वैसे के वैसे ही रखे कंजर्व करें, या हम उन्हें बोले कि नहीं आप यहाँ से चलिए कहीं और, हम वहाँ पे आपका इलाज करवाते हैं। ये चीज थोड़ी सी क्रिटिकल है। सर आप यहीं के सिटीजन है, मैं आपसे 1 मिनट बात करूं, चलेगा? हाँ, मैं 1 मिनट मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। संदीप सर नमस्कार। सर हम एक शो कर रहे हैं इस वक्त फेसबुक लाइव पे, आपको लोग लाइव देख रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए कि IMS आने की तैयारी में है, पूरा का पूरा अजनी वन उजाड़ने के चक्कर में है कंसर्न अथॉरिटीज और पॉलिसी मेकर्स, आपका क्या सोचना है? कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 4 साल हो गया। 4 साल से आप यहाँ रह रहे हो। तो सर आपके हिसाब से अभी तक देखो कोई भी पेड़ कटा नहीं, पेड़ को आपने डैमेज नहीं किया, कुछ नहीं किया? नहीं। आपके हिसाब से ये काटना नहीं चाहिए ना पेड़? वो नहीं। ठीक 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 ओके। संदीप मुझे एक चीज बताएं आप कि अब अगर IMS का डिसीजन चेंज नहीं होता है चेंज, पूरी प्रॉपर्टीज को ट्रांसप्लांट होता है यहाँ से, पेड़ तो नहीं हो पाएंगे ट्रांसप्लांट, ये बहुत ज्ञानी मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, है ना? कुछ चीज़ें फेलियर हैं तो उसको सक्सेस बता के कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बताएं संदीप कि आर्किटेक्चर का कैसा, ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं इनका क्या होगा? ये पूरी डैमेज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी? बहुत दुखद होगा वो। मैं अभी भी भरोसा रखता हूँ हमारे लॉ सिस्टम में, मैं अभी भी भरोसा रखता हूँ हमारे पॉलिसी मेकर्स पे, मैं अभी भी भरोसा रखता हूँ हमारे तमाम मंत्रियों पे, और जिन्हें हमने इलेक्ट करके दिया है MLAs MP सब पे, वो सब बहुत सेंसिटिव है। नागपुर एक ऐसी जगह है सर जहाँ से बहुत बड़े बड़े और बहुत सेंसिटिव और ज्ञानी लोग यहाँ से निकले। नागपुर उसके लिए जाना जाता है। नागपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लिया है, जो आज पूरे वर्ल्ड वाइड है, आज पूरे वर्ल्ड वाइड है। आज उनके मॉडल को सराहा जाता है, आज भी 100 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें आज सराहा जाता है, उनकी सेवा का लोहा माना जाता है, और मुझे लगता है कि वो बहुत सेंसिटिव है। और ये जितने पॉइंट्स अगर वो देखे हमें, तो हमें लगता है कि वो डेफिनेटली हमारे पॉइंट्स को मानेंगे और थोड़ा विचार करेंगे खापरी के बारे में। हम इतनी रिक्वेस्ट जरूर करते हैं। बट अगर आर्किटेक्चर जो आप कह रहे हो, ये बहुत बड़ा लॉस होगा अपने आप में। ये वैसा है कि जैसे आप कहानी की शुरुआत कर दीजिए मुंबई ठाणे से, कहानी को एक नया मोड़ भी दे दीजिए हावड़ा रेलवे से, बट जब कहानी अपने वो सेंटर पॉइंट पे आएगी ना, जो नागपुर जंक्शन है जी, वो कहीं ना कहीं मिस होगा। क्योंकि नागपुर जंक्शन बड़ा फेमस है, आप रेलवे स्टेशन में 1 घंटा बिताइए, नागपुर के अंदर से बीतने वाला हर इंसान, चाहे वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा हो या वो बंगाल से अहमदाबाद जा रहा हो, हर इंसान नागपुर जंक्शन से होने वाला ये जरूर कहता है कि ये नागपुर है, यहाँ संतरे मिलते हैं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, नागपुर की बड़ी तारीफ होती है। एक अच्छी बात शशांक बोल रहे हैं, शशांक गट्टेवार, की ट्रांसप्लांट कॉस्ट ऑफ पर ट्री वुड कॉस्ट 35,000। ओह, this is again a new figure. And yeah, this is a figure I also didn't know. Thank you, Shashank, if this is the right number amount you're talking about. दूसरा ये कि कहते हैं कि गणित बड़ा सिंपल है, ट्रीज ट्रांसप्लांट होती है तो ये ठीक है, लेकिन पक्षियों का क्या? उनको थोड़ी बोलेंगे कि यार तुम्हारा एड्रेस अजनी से अब खापरी हो गया, या तुम्हारा एड्रेस अब खापरी नहीं, तुम्हारा एड्रेस अब भाई अजनी तो गया, अब खापरी भूल जाओ, कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सब इंसान हैं, हमने बहुत डेवलपमेंट किया अपने लाइफ में, हमने ना ही हमारा विकास किया है, बट इंसान जाना जाता है सर्वांगीण विकास के लिए, उसने हर अंग का इस धरती पे उसका विकास किया। हमने मेक श्योर किया है कि जहाँ पे ऐसे पक्षी चिलचा रहे हैं, जहाँ पे आवाज आ रही है, वो अपने घर पे बने रहे। हमने मेक श्योर किया गर्मी में कि हम अपने बालकनी में छोटा सा कटोरे में पानी रख दे, 2 दाने रख दे। अरे उससे कोई बहुत, हम सोचते हैं कि हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, छोटे से इंसान है, हम क्या ही कर लेंगे, क्या हम पूरे बर्ड्स को फीड कर देंगे? नहीं, बट हम आउट ऑफ सेंसिटिविटी वो चीज़ करते हैं। तो इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपने बारे में तो सोचता ही है, बट अपने साथ रहने वाली कई सारी प्रजातियों के बारे में सोचता है। हमने टाइगर सेव किया, हमने कई सारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को सेव किया, हमने हर उन इंसान को पनिश करने की कोशिश की है जो इंसान है, बट इनके अगेंस्ट काम किया है। वाइल्ड लाइफ लॉज बहुत अमेजिंग लॉज है, आप किसी चीज का शिकार नहीं कर सकते। आप कोई भी हो, आप कोई राजा हो या आप कोई, डेमोक्रेसी ने हमें राइट दिया है, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ
कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक जानवर नहीं हूँ। मैं एक ऐसा जानवर हूँ जो दूसरे जानवरों के बारे में सोचता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। आप सबको शायद पता नहीं, आपने सोचना चाहिए इस पे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब मैं किसी के लिए घर बनाता हूँ, कोई क्लाइंट के लिए या किसी के लिए कोई चीज़ बनाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अब्सेंस में भी वहाँ पे लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अब्सेंस में भी शायद एक स्कूल बनाई हो तो उसके अंदर में बच्चे खेलेंगे, सेफली खेलेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आई फील वेरी प्राउड। दैट इज द रोल ऑफ ए ह्यूमन। आपने अजनी को लेके जितनी बातें थी वो कर ली? अजनी को लेके डेफिनेटली मेरी सारी बातें यहाँ सब पे पॉइंट्स कवर कर लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जरा एक छोटा सा आप आंकड़ा देखें। जो बड़े बड़े बस टर्मिनस आज इस कंट्री में बने हैं, सबसे बड़ा बस टर्मिनस चेन्नई में है। चेन्नई में 1 करोड़ की आबादी पे पॉपुलेशन ग्रोथ 2.43% है, 37 एकड़ में बना है। नागपुर से कम है सिर्फ बस टर्मिनस। उसके बाद दिल्ली 3 करोड़ की आबादी है, पॉपुलेशन ग्रोथ 3% का है। पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है नागपुर से, चेन्नई का पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। बस बेस यहाँ पे 166 है, 25 एकड़ में बना है। इसको हम थोड़ा सा बस बेस के जरिए देख सकते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी हम बहुत नीचे जी। हैदराबाद में 1 करोड़ की आबादी पे 2.67% पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे महात्मा गांधी बस टर्मिनस 30 एकड़ में 74 बस बेस। ठीक। 29 लाख आबादी पे 1.62 यहाँ का हमारा ग्रोथ रेट है। 44 एकड़ 44 एकड़ 163 बस बेस। पॉइंट ये है कि ये जितनी जगह है ना, आप इनको जाके देखिए, ये सारी जगह या तो वैकेंट लैंड थी या तो सिटी के बाहर थी, और इस तरीके से उसको डेवलप किया है। कहीं पे भी किसी ग्रीन हेरिटेज या ग्रीन आर्किटेक्चर को तोड़ के नहीं बना दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा IMS होगा जो शहर के बीचों बीच 30,000 पेड़ों को तबाह करने के बाद बनेगा। अनफॉर्चुनेटली होगा भारत का पहला IMS। और अगर वो इतना सेंसिटिव ना हो तो वो हमारे आने वाले पीढ़ियों को शायद कुछ नहीं दे पाएगा। ये मुझे लगता है, दुखद लगता है मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि मेरी हर आवाज़, हमारे हर वॉलेंटियर की, हज़ारों लोग जिन्होंने इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन किए, हज़ारों लोग जिन्होंने आगे आके इसके लिए काम किया है, ब्लड डोनेशन किया है, साइकिल चलाई है, सुबेरे सुबेरे आकर अपनी तरफ से नारे लगाए हैं, बर्ड्स का काउंटिंग किया है, बर्ड्स का स्टडी किया है, एंटोमोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंसेक्ट्स का स्टडी किया है, कई सारे इको सेंसिटिव स्टडी करने वाले रिसर्चर है जिन्होंने ट्रीज की स्टडी की है। बताया है कि ब्रिटिशर्स ने जब ये पेड़ लगाए, ये भारतीय जगह को कंटेक्स्ट को जो मैच करे, ऐसे वो पेड़ है। तो मुझे अभी भी पूरा विश्वास है, मेरे हर एक नेता पे विश्वास है जिनको मैंने वोट किया है। मैंने कहीं पे भी नोटा का बटन नहीं दबाया, मैंने हमेशा उन नेताओं का बटन दबाया जिन पे मुझे विश्वास है। और मैं बहुत खुश हूँ वो आज वहाँ पार्लियामेंट में है, मैं बहुत खुश हूँ। वो हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, वो हमें ज़रूर न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और वो अथॉरिटीज़ को और पॉलिसी मेकर्स को ये ज़रूर कहेंगे कि क्या आप खापरी के विकल्प को देख सकते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ बस। आप जिस उम्मीद पे जी रहे हैं, ईश्वर करे उस उम्मीद पे आपके जिनको आपने वोट दिया वो खरे उतरे, और ना ही सिर्फ अजनी के आर्किटेक्चरल हेरिटेज को बचाए, लेकिन 30,000 पेड़ और लाखों पक्षी जो इसके आधार पे जीवित हैं, वो भी उस उम्मीद पे उस उम्मीद पे जिस पे वो भी जीवित है, शायद वो डिपार्टमेंट्स और वो पॉलिसी मेकर्स उस पे खरे उतरे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज। एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सबको जी, ये जो मॉडल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, एक आर्ट डिस्ट्रिक्ट का, एक रेल म्यूजियम का, एक नेचर ट्रेल का, और रेलवे मेन स्कूल को बचाने का, जी, ये जो मॉडल है ये बहुत क्रूड है फिलहाल। ये हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें इस मॉडल के बारे में लिखे। conserveajni@gmail.com ये ईमेल आईडी है हमारा। सेव अजनी 1 ये @ अगर आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये हमारे पेजेस है, ये हमारे हैंडल्स है। आप इनके अंदर DM कीजिए, आप हमें ईमेल लिखिए। हमने बहुत पहले भी अजनी के साथ एक मुहिम शुरू की थी कि आप अजनी के साथ हमारी अपनी मेमोरीज बताइए। बहुत सारी मेमोरीज आई है, मुंबई से आई है, ठाणे से आई है, पुणे से आई है, जो लोग रेलवे फैमिली का पार्ट थे और इन क्वार्टर्स में रहा करते थे, उन्होंने लिखा है। तो नागपुर वालों से हमारी यही अपील है कि आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। अभी तो फिलहाल हम क्योंकि पैंडेमिक के टर्म में और हम देख रहे हैं कि नागपुर में बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ रहे हैं, तो हम यही कहेंगे आपको कि आप घर बैठे करिए, बट इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा आपके कमेंट्स देंगे, हम यहाँ पे पब्लिक की बात हो रही है,
जी। यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहाँ पे पब्लिक इज इम्पोर्टेंट। जी ये जो भी मॉडल बनेगा दिस इज फॉर पब्लिक यूटिलाइजेशन। जी सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पब्लिक शुड क्रिटिसाइज, पब्लिक शुड अप्रिशिएट, नॉट ओनली क्रिटिसाइज बट अप्रिशिएट। ये दोनों चीजें पब्लिक ने करनी चाहिए और बहुत अच्छे स्केल में करनी चाहिए। एक पब्लिक मॉडल का एक डिबेट होना चाहिए। हम बात करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की, जी जहाँ हम हर वो रैली अटेंड करते हैं, हम अपोजिशंस की भी करते हैं, हम रूलिंग पार्टीज की भी करते हैं, जी बट हम जाके देखते हैं कि बॉस बराबर पॉइंट कौन बात कर रहे हैं और क्रेडिबिलिटी किसकी है, हम उसे वोट करेंगे। और नागपुर बहुत क्रेडिबल मिनिस्टर्स का गढ़ है, नागपुर बहुत क्रेडिबल अथॉरिटीज का गढ़ है, हर जगह का हेडक्वार्टर नागपुर में है। और मुझे अभी भी और मुझे हमेशा भरोसा रहेगा कि ये पॉइंट, ये सारी बातें आप तक, नागपुर के अथॉरिटी मेकर्स तक ये पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच। संदीप, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन एक सवाल, अब बहुत सारी बातें जब अजनी वन के बारे में संदीप पथे बता रहे थे तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। अब वो सवाल मैं इनसे तो नहीं पूछ सकता, लेकिन आपसे और खुद से ज़रूर पूछ सकता हूँ। वो क्या है? पहली बात तो जो सरकार है वो हमारी नहीं है, वो अघाड़ी सरकार है ना। अब अघाड़ी है कि अनाड़ी है ये वही जानते हैं, क्योंकि अगर अघाड़ी होती और काम की होती तो शायद अभी तक आदित्य ठाकरे को जो लेटर सेव अजनी वन वालों ने भेजा है वो शायद उस लेटर पे ध्यान देते और सेव अजनी वन के कंप्लीट के प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर में अब तक सरकार का स्टे आ गया रहता, कम से कम स्टेट गवर्नमेंट का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। संदीप पथे ने बहुत अच्छी बात बोली, डेमोक्रेसी है, पर सिर्फ बोलने का हक है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी बात जाहिर करने का हक है, पर हमारी बात वहां तक सुनी नहीं जाती। किस्मत है साहब, डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्टर्स जो इस अजनी वन को खत्म करने के चक्कर में। मैं आपको एक बात बताता हूँ साहब, आपकी किस्मत है, यू आर वेरी लकी कि पेंडेमिक का टाइम चालू है, नहीं तो आरबीआई चौक पे ना आप भी आके हाथ जोड़ते तो आपको माफी नहीं मिलती इस बात की। आपने हल्लू 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 जो किया है ना प्रोसेस, ये पूरे 30,000 पेड़ को साफ करने का, ये आर्किटेक्चरल हेरिटेज को खत्म करने का, मैं आपको बता रहा हूं चचा, आपकी किस्मत है कि पेंडेमिक का टाइम चालू है, इसीलिए सेव अजनी वन के कैंपेन से जुड़े लोग नेचर वॉक करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, शिवाजी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, सेव अजनी वन की स्कूल में जाते हैं, वहाँ के बच्चों का दर्द सुनते हैं, यहाँ पर रहने वाली फैमिलीज की तकलीफ सुनते हैं, यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, उन पेड़ों में बैठे उन लाखों हजारों पक्षियों को देखते हैं और मनी मन ये सोचते हैं कि क्या वो मंत्री हमारी बात सुनेगा, क्या वो डिपार्टमेंट का हेड हमारी बात सुनेगा, क्या वो कुर्सी पे बैठा जज हमारी बात सुनेगा और ये पूरे प्रोजेक्ट पे स्टे लाएगा, क्या अजनी वन खापरी में शिफ्ट हो पाएगा? अगर ये पेड़ कटे, अगर यहाँ ट्रांसप्लांटेशन की बकवास चली और यहाँ पर ये ग्रीन पॉकेट बर्बाद हुआ, आने वाली जनरेशन, जो लोग इसको पूरे तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं, उनको कोसेगी और तब तक वो नेता तो निपट गए होंगे, गारंटी है। इतना आजकल भी खड़े नहीं हो पा रहे है ना, कई सारे नेता पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे, कोई भी सभा में धड़ाधड़ गिर जाते हैं, है ना, डिपार्टमेंट के हेड रिटायर हो जाएंगे, है ना, जज जो हैं वो भी निपट जाएंगे। लॉजिक की बात बोल रहा हूं मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लोग इस बात को समझें कि इन पेड़ों को बचाना हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो पता होगा क्या, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ जाएगा।
और आने वाली जनरेशन हमको एक ही बात कहेगी कि तुम रोक सकते थे, पर उस वक्त तुम कहीं और बिजी थे। थोड़ी सी ताकत लगाई होती, थोड़ा सा डिपार्टमेंट के सर के ऊपर में घंटा बजाया होता, मंत्री के सर पे घंटा बजाया होता, तो उसको समझ में आता कि ये हमारे फ्यूचर के लिए कितना खतरनाक है। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात, दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब तक ये ग्रीन पॉकेट जिंदा है तब तक सांस लेते रहें। बाद में आपको सिलेंडर लगने वाला है, आपकी आने वाली जनरेशन को सिलेंडर लगने वाला है। उसकी तैयारी अभी से करें, पैसे जोड़ना शुरू करें। नहीं तो इस वीडियो को सिर्फ 10 लोगों तक शेयर करें, बाकी किस्मत पे छोड़ दें, क्योंकि शायद किस्मत ही सब कुछ बताएगी कि आने वाले वक्त में अजनी वन बचता है या खापरी जहां पर ये बन सकता है वहां पर सब कुछ छोड़ो यार। कल 5 बजे मिलते हैं, तब तक जिंदा रहिए। जय हिंद।